एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास का 15 चैप्टर जो कि आता है आपका बायोमोलिक्यूल्स। उसमें हमने स्टडी किया था कि बायोमोलिक्यूल्स हमारी लाइफ में हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था, उसका स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर आता है आपका प्रोटीन। स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में, डिस्कस किया था प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस की जाए तो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। फिर उसकी हाइड्रोलिसिस की बोलते हैं ना, हर चीज का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वैसे ही प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट आता है अल्फा अमाइनो एसिड। हम ज्यूटराइन पढ़ा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की, कैसे अलग अलग जो अमाइनो एसिड हैं आपके अल्फा अमाइनो एसिड वो जुड़ के कैसे बनाते हैं वो डिस्कस किया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ना, अब देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऐसा मत सोचना छोटा टॉपिक है, बट जो इससे क्वेश्चन आते हैं ना, छोटा टॉपिक है वैसे तो छोटा टॉपिक है, बट जो इससे क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के बायो वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये इंपॉर्टेंट है दूसरे मैथ वालों के लिए, क्योंकि जो ये वाला टॉपिक है ना ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ए प्रोटीन। ठीक है, तो देखो प्रोटीन को क्लासिफाई किस बेसिस पे किया है, एक बेसिस पे किया है, एक तो किया है कंपोजिशन के बेसिस पे, एक डिवाइड किया है उनको हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे। मैं आपको इसका पूरा चार्ट बना के बताऊंगी, सो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आया आपको कल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ए अपॉन कंपोजिशन, मतलब कैसे वो कंबाइन है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है। ये दो टाइप्स की आती है, एक आती है आपकी फाइब्रस, क्या आती है फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के बारे में कर रहे हैं ना, फाइब्रस प्रोटीन। सेकेंड आती है हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन, क्या आती है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब वेरी कैसे करती है ये, देखिए पहले तो समझिए कि फाइब्रस क्या है। फाइबर किस बारे में पढ़ा है कि फाइब्रस कैसा होता है। फाइबर होता है थ्रेड लाइक, ठीक है, जैसे कि थ्रेड है ऐसे लाइक होती है, तो ये कैसे तो थ्रेड होती है तो ये स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, थ्रेड क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी कपड़ा लो, उसके आप उसको बहुत स्मॉलेस्ट देखो तो वन थ्रेड को निकाल के देखना, उसमें से स्ट्रॉन्ग होता है, कैसा होता है वो बिल्कुल वायर की तरह लीनियर जैसा होता है। तो वैसे ही फाइब्रस जो प्रोटीन होती है ये कैसी होती है, ये आती है आपकी लीनियर। ठीक है, लीनियर होती है मतलब ये आउटसाइड प्रेजेंट होती है हर चीज के। ठीक है, प्रोटीन है, वेरिएशन है, तो ये जो लीनियर होती है ये साइड वाइज लेयरिंग के, मेनली इसका काम है लेयर देना। ठीक है, थ्रेड की टाइप होती है, लीनियर होती है, और इसमें जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जैसे कि ना किसी चीज को प्रोटेक्ट करना हो तो जो जिस चीज से आपको उसको देखो आपको सहारा देना है तो वो स्ट्रांग होगा तभी होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें होती है स्ट्रांग, क्या आती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, क्या आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं इसकी स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि थ्रेड टाइप होती है ना, लॉन्ग होती है, लीनियर होती है, तो क्या होगी इंटर जो इसको मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रांग है। फिर जैसे कि ये थ्रेड टाइप है ना, स्ट्रांग है, इट्स मीन ये ऐसे सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, इजिली सॉल्युबल नहीं होती, इजिली सॉल्युबल होगी तो थोड़ी सी वीकनेस होगी। ये क्या है इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, किसके बेसिस पे, क्योंकि ये लीनियर होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये इनसॉल्युबल होती है वाटर में। क्लियर हो गया, मेन बात पता लगी, क्या पढ़ रहे हैं हम फाइब्रस प्रोटीन। क्लियर हो गया। फिर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आया आपका, देखो एग्जाम्पल इसके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फर्स्ट आता है जैसे कि कैरेटीन। किसी को पता है हमारी बॉडी में कैरेटीन प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट हो रही है हमारी स्किन में, ठीक है, हेयर्स में, नेल्स में। पूछा जाए आपके नेल्स में कौन सी प्रोटीन है तो आप बोल सकते हो कैरेटीन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, और भी जैसे कि नेल्स आ गए, आपके स्किन आ गई फाइबर्स के रूप में, ठीक है, सिल्क में, ठीक है, ये क्या प्रेजेंट होती है हमारी। और भी बहुत एग्जाम्पल है, कोई आपको ऐसा एग्जाम्पल है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अभी हम यही पढ़ते हैं, कौन कौन से आगे, स्किन, हेयर,
नेल्स, ठीक है, नेल्स में, और क्या होता है, सिल्क में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आती है आपकी मायोसिन। मायोसिन प्रेजेंट होती है हमारी मसल्स में, ठीक है। अगर आ गया क्वेश्चन कि मसल्स में कौन सी प्रोटीन होती है, तो याद रखना मायोसिन प्रोटीन जो होती है आपकी मसल्स में प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट जो आता है आपका, जैसे कि कोलेजन, क्या आ गया, कोलेजन, ये प्रेजेंट होती है बोन्स, ठीक है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग जो पार्ट्स होते हैं ना, ये वहां पे प्रेजेंट होती है। तो कौन सी आ गई, कोलेजन, मतलब बोन्स। एक और आती है फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन, ठीक है। फाइब्रिन जो प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, किसमें प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है मिल्क में, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कौन सा अमीनो एसिड है जो प्रेजेंट होता है आपके मिल्क में, टायरोसिन जो अल्फा अमीनो एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है मिल्क में। वो किसकी हाइड्रोलिसिस करके बना, वो बना फाइब्रिन की हाइड्रोलिसिस करके, क्या बन गया आपका, कौन सी बन गई, टायरोसिन। क्लियर हो गया। कौन कौन से, कैराटिन, स्किन, हेयर, नेल, सिल्क। फिर आ गया मायोसिन, मसल, कोलेजन, बोन्स, फाइब्रिन, मिल्क। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट ग्लोबुलर प्रोटीन। अब देखिए फाइब्रिन था, थ्रेड का था, ग्लोबुलर गोल गोल, नाम से पता लग रहा है। तो ये क्या है, लीनियर तो होते नहीं, ऐसे राउंड शेप में होते हैं, तो इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। तो आप इसको लिख सकते हैं कि राउंड शेप के होते हैं। कैसे होती है, राउंड शेप। और क्या होता है, बॉन्डिंग तो इसमें भी स्ट्रांग होती है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, बट कंपेयर टू क्या होता है, इसके लेस होती है बॉन्डिंग, ठीक है। कंपेयर टू इस फाइब्रिन जो फाइब्रस प्रोटीन है उससे कम होती है। फिर क्या ये सॉल्युबल होता है, यस दिस इज सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल होती है ये, एसिड में भी होती है, बेस में भी होती है, एंड सॉल्ट में भी होती है। पता है ना एसिड बेस क्या होता है, पीएच में 1 to 7 आपके एसिड आ गए, 7 to 14 के आगे बेस आ गए। सॉल्ट मतलब न्यूट्रल वैल्यू जो एसिड एंड बेस के बीच में प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया। बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और राउंड शेप की होती है और सॉल्युबल होती है एसिड एंड बेस। इसके एग्जांपल करते हैं, जैसे कि आया आपका एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इंसुलिन ग्लोबुलर प्रोटीन का बेस्ट एग्जांपल है। कौन सा, इंसुलिन। अब ये क्या प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका रोल क्या है, इंसुलिन सिक्रीट करता है, सिक्रीशन बाय, कई बार पूछा जाए कहाँ से सिक्रीशन होती है, तो पैनक्रियाज से होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो शुगर लेवल होता है ना, इंसुलिन के एग्जाम तो शुगर बढ़ गई है तो इंसुलिन के एग्जाम इंजेक्शन लगाओ, क्योंकि इंसुलिन क्या है, बनना बंद होगी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंसुलिन क्या होती है, पैनक्रियाज में बनना बंद हुई तो सिक्रीशन बंद होगी, सिक्रीशन बंद हुई जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रॉब्लम होगी, ब्लड शुगर बढ़ गया। ब्लड शुगर को कम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन होती है और मेडिसिन भी मिलती है। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन नाम सुने, याद है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होती है, जो क्या हेल्प करती है, ये ट्रांसपोर्ट का हेल्प करती है। जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर से उधर जाती है, पूरा सिस्टम हमारा बना है, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, पूरा सिस्टम जो बना है वो किसके बेसिस पे, ब्लड में जो मेन प्रोटीन आती है वो आ गया आपकी हीमोग्लोबिन। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका एंटीबॉडीज, ठीक है। अब इसका काम है, क्या काम है, इसका काम होता है हमारी बॉडी को बचाने के लिए, ठीक है। क्या करता है, प्रोटेक्ट बॉडी, ठीक है, हमें क्या बचाता है, देखो कोई प्रॉब्लम होती है, अटैक करता है, कोई प्रॉब्लम हमारे पे, वायरस अटैक करता है, तो हमारी बॉडी से एंटीबॉडीज सिक्रीट होती हैं, जो क्या करती हैं, उस प्रॉब्लम को फेस करने में हेल्प करती हैं। होता है ना, दो पर्सन सेम जगह पे सेम एरिया में रह रहे हैं, बट
एक को क्या होगी, वो बीमारी अफेक्ट करेगी, एक को नहीं करेगी। इट्स मीन उसकी बॉडी क्या करती है, वो वाले एंटीबॉडीज जनरेट करती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, उस वायरस को किल कर देती है और क्या करती है, इंसान को बचा लेती है, सेफ कर लेती है। और जिसके में वो एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं होती, उसमें क्या होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल आ गया गामा ग्लोबिन। ठीक है, क्या आ गया, गामा ग्लोबिन। क्लियर हो गया। क्या क्या आ गए, दो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ए कंपोजिशन। एक आ गया फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस लीनियर, अगर सिर्फ डिफरेंस पूछा जाए, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, तो आप लिख सकते हो एक लीनियर, राउंड, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, बट क्या होता है, कंपेयर टू फाइब्रस से कम होती है। फिर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होती है, सॉल्युबल इन एसिड बेस और सॉल्ट में। एग्जाम्पल केराटिन स्किन, हेयर, नेल्स, सिल्क, वूल, ठीक है, प्रेजेंट होती है। फिर मायोसिन मसल्स में प्रेजेंट होती है। कोलेजन बोन्स में प्रेजेंट होती है। फिर फाइब्रिन मिल्क में प्रेजेंट होती है। इसका ग्लोबुलर एंजाइम्स आ गए, जैसे इंसुलिन सिक्रीशन बाय पैनक्रियाज, जो शुगर लेवल को मेंटेन करता है। फिर हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। फिर एंटीबॉडीज जो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। तो इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे बहुत 1 मार्क्स के तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखो, एक बार समझ लेंगे, याद रह जाएगा, समझेंगे नहीं तो आपका मार्क्स गया। तो अच्छे से इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लिया। फिर अब एक बेसिस पे तो हमने क्लासिफिकेशन निकाल ली, दूसरी बेसिस पे, ठीक है, अभी हमने स्टडी किया ना कि दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगी। तो फर्स्ट आ गई क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ए कंपोजिशन। सेकंड क्या आई, सेकंड आई आपकी बेस्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, आप उसको जब ब्रेक डाउन करते हो तो ये किस बेसिस पे बांटा गया है, मेनली 3 आती हैं। फर्स्ट आती है आपकी सिंपल प्रोटीन, याद रखिएगा, कौन सी, सिंपल प्रोटीन। क्लियर हो गया। फिर आई आपकी कंजुगेटेड, याद रखना, कंजुगेटेड प्रोटीन, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट। फिर आई आपकी डिराइव्ड प्रोटीन, क्या आई, डिराइव्ड प्रोटीन। क्लियर हो गया। अब देखिए 3 टाइप्स की, सिंपल, कंजुगेटेड, डिराइव। सिंपल से मतलब सिंपल, सीधा साधा, वैसा, यस, ऐसे समझो। मतलब सिंपल जो प्रोटीन है, ये हाइड्रोलिसिस करके क्या बनेगा, ओनली इसमें बनेगा अल्फा अमाइनो एसिड। अब अल्फा बीटा गामा टाइप्स के अमाइनो एसिड भी होते हैं। अल्फा ही क्यों, क्योंकि कार्बन फर्स्ट से जब रिमूवल होती है, एडिशन होती है, तो वो आता है आपका अल्फा। तो अल्फा अमाइनो एसिड, ओनली अल्फा अमाइनो एसिड से क्या है, मतलब लास्ट में जो बचेगा वो अल्फा अमाइनो एसिड बचेगा। एग्जाम्पल आ गया, जैसे कि इसका एल्यूमिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल आ गए। क्लियर हो गया। फिर आया आपका कंजुगेटेड प्रोटीन। इसमें क्या होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 पार्ट क्या होगा, प्रोटीन का होगा, कनेक्ट होगा, बोला पड़ा था ना हमने लास्ट क्लास में, एन एंड एल टर्मिनल से ज्वाइंट होगा एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन के साथ। ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड, सॉरी, 1 पार्ट ऑफ ए प्रोटीन कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट है, जैसे लिंक बना दिया। अदर, ठीक है, अदर ग्रुप, ठीक है, अदर ग्रुप मतलब एक साइड से तो प्रोटीन होगा, एक साइड से होगा नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कब बोलेंगे, जब एक क्या होगा आपका, 1 पार्ट प्रोटीन का होगा, दूसरा पार्ट नॉन प्रोटीन का होगा। जब ज्वाइन करेंगे तो वो आ गया आपके कंजुगेटेड प्रोटीन। क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 3 मेन है। फर्स्ट न्यूक्लियो, क्या आ गई, न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप है। 1 जो ग्रुप है प्रोटीन का, वो कनेक्ट होगा आपका न्यूक्लिक एसिड के साथ। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का जन्म होगा, तो इसका एग्जाम्पल आया न्यूक्लिन। ठीक है, क्लियर हो गया, न्यूक्लिन इसका एग्जाम्पल आ गया, फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट आती है आपकी ग्लाइको। याद रखना, क्या पढ़ रहे हैं हम, आपका
प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, तो क्या आ गया, ग्लाइकोप्रोटीन। कैसे हैं ये पार्ट इसके, जैसे कि वन प्रोटीन पार्ट, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। तो ये क्या आ गया, तीन टाइप्स के आ गए, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें क्या होता है, वन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जब प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन ज्वाइन होता है। तो ये आ गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स का ज्वाइन होता है। एग्जाम्पल आ गया मायोसिन, क्लियर हो गया आपको, एग्जाम्पल आ गया मायोसिन, ठीक है, मसल्स में प्रेजेंट होती है, माइसिन भी बोलते हैं, कई जगह मायोसिन लिखा होगा, कई जगह माइसिन लिखा होगा, क्लियर हो गया। जब प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, एक प्रोटीन पार्ट होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, जब एक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ ज्वाइन होगी वो आ गई माइसिन। फिर नेक्स्ट आती है क्रोमोप्रोटीन। अब जो क्रोमोप्रोटीन है इसमें क्या होता है, वन ग्रुप तो प्रोटीन का है, दूसरा जो ग्रुप होगा क्रोमो, कलर, ठीक है, कलर पिगमेंट, ठीक है, ये अलग अलग एलिमेंट के साथ ज्वाइन होगा, जैसे कि आयरन आ गया, मेन आ गया, मैग्नीशियम आ गया, ठीक है, ऐसे जो एलिमेंट्स होंगे इनके साथ ज्वाइंट होगी, कौन सी, प्रोटीन ज्वाइंट होगी अलग एलिमेंट्स के साथ। इसका एग्जांपल आ गया, जैसे कि आपका आ गया हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है प्लांट में, जो एमजी एलिमेंट है उसके साथ ज्वाइंट होती है प्रोटीन, ठीक है, क्लियर हो गया। कौन सी, कंजुगेटेड प्रोटीन, तीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, क्लियर हो गया। फिर आता है डिराइव्ड प्रोटीन, और ठीक है, जब इसको हाइड्रोलिसिस की तो इट इज ए पार्ट ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है, किसका पार्ट है, कंजुगेटेड प्रोटीन का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके एग्जाम्पल आ गए प्रोटियोसिस, प्रोटोटोन्स, ठीक है, प्रोटोटोन्स, पेप्टाइड्स, ठीक है, क्या होता है, ये पार्ट आता है आपका कंजुगेटेड प्रोटीन का, ठीक है, स्मॉलर पार्ट। तो इसका एग्जाम्पल प्रोटियोसिस, प्रोटोटोन्स, पेप्टाइड्स, क्लियर हो गया। अब देखिए इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए। सम अप कर देती हूँ, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ए हाइड्रोलिसिस, तीन है आगे, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन ओनली डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड, एग्जांपल एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन। फिर आ गया आपका कंजुगेटेड, वन पार्ट प्रोटीन, दूसरा पार्ट नॉन प्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। ये क्लासिफाई होता है जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड के साथ ज्वाइंट है आपकी प्रोटीन, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। फिर आ गया ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन कनेक्ट है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, एग्जांपल आ गया मायोसिन या माइसिन। फिर क्रोमोप्रोटीन, ये ग्रुप कलरिंग जो पिगमेंट होता है उसके साथ ज्वाइंट आता है, जैसे कि आ गया हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल। फिर आ गया डिराइव्ड प्रोटीन, इट इज अ पार्ट ऑफ ए कंजुगेटेड प्रोटीन, मतलब कंजुगेटेड प्रोटीन का एक पार्ट आता है। ये आ गया एग्जांपल प्रोटियोसिस, प्रोटोन्स एंड पेप्टाइड्स, क्लियर हो गया। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ए कंपोजिशन, 5 डिस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बायो स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट ही है। डेली लाइफ में भी अगर आपको पता हो तो ये बहुत यूजफुल प्ले करता है आपका रोल, बहुत यूज आएगा आपके, ठीक है, क्लियर हो गया। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, तो अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कैसा होता है, उसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, फिर उसके टेस्ट क्या होते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।